क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम पीरियड क्लासेस। आज की क्लास में हम आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खत्म करते हुए नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। इससे पहले कि हमने आपका टेंसेस खत्म करा चुके हैं, इससे पहले हम आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म करा चुके हैं, इससे पहले हम आपका इंग्लिश का पूरे सिलेबस सहित हमने पूरा आपका कंप्लीट करा दिया। आपकी इसके बाद इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बाद में सिर्फ एक क्लास बचती है, जो कि हम कल या परसों में आपकी वो क्लास खत्म करा के आपका ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस खत्म करते हुए नजर आएंगे। आइए बिना किसी देरी के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को शुरू करते हैं। देखिए सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक हमारा लिखा हुआ है नरेशन। नरेशन हमारा बटा हुआ है दो में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब हम समझेंगे पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है किसी चीज की व्याख्या करना, मतलब आप किसी स्टोरी को बात बता रहे हैं या फिर किसी की कही हुई बात को बता रहे हैं। जब आप किसी की कही हुई बात को, यहाँ पे देखो ये क्या पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है आपका जो लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे कि जब आप किसी की बात को, जब आप किसी की कही हुई बात को बिल्कुल हूबहू उसी की बात को सेम टू सेम कह दें। जैसे आपने मैं यहाँ पे मैंने कहा कि आपसे कि आपकी मम्मा ने आपको बोला कि जाके अपने भाई से बोलो कि खाना बन गया, खाना खाने आ जाओ। तो आप गए अपने भाई के पास, उन्होंने कहा मम्मी ने कहा है कि खाना बन गया है कि खाना आ गया खा लो। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक, जब आपका दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मम्मा ने आपसे कुछ और कहा और आपने कुछ जाके और कह दिया, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गए, आपने कहा कि भाई मम्मी ने खाना बना लिया है, खा ले जाके। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, क्योंकि आपने हूबहू बात को नहीं कहा, इसलिए आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सामने स्क्रीन पर देखिए। देखो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। जब आप किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे क्रांति सेड टू मी आई हैव गॉट अ बाइक। क्रांति ने मुझसे कहा कि आई हैव गॉट अ बाइक, कि मैंने एक बाइक खरीद ली है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है, इसमें जो बात कही है वो हूबहू वही बात कही है जो क्रांति ने कहा था। ठीक, तो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाती है। अब इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे क्रांति टोल्ड मी, अब सेड टू है यहाँ पे, जब सेड टू आ जाता है तो उसके साथ टोल्ड का प्रयोग करते हैं। वो कब कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आप पहले समझिए, यहाँ पे क्रांति टोल्ड मी दैट ही हैव गॉट अ बाइक, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, कि वह दिल्ली निकलेगा कल। ये आपका ही सेड टू मी जो है, ये इतना सेक्शन जो कॉमा यहाँ से और इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जितना भी सेंटेंस है वो आपका रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में बंद होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू आ रहा है, सेड टू को टोल्ड मी, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा मी का मी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब भी हम हटाएंगे तो वहां पे दैट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे भी हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटाया तो यहाँ पे हमने लगाया दैट। ठीक है, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, ही उसका, इसमें क्या आ जाएगा, आई जो है वो ही के साथ चेंज होगा, यानी आपके सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो यहाँ पे आएगा ही वुड लीव टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। अब टुमारो को जब भी हम चेंज करेंगे, किसी कही हुई बात को अपने शब्दों में कहेंगे, तो वहां पर टुमारो की जगह द डे आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि प्लेस हो गया, टाइम हो गया, इनको हम कब कहाँ कैसे चेंज करते हैं। मतलब जो आपका चेंज एंड टाइम होता है, प्लेस रिलेटेड वर्ब होते हैं, ये आगे मैंने लिया हुआ है, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या रूल्स हैं इसके बारे में। देखो, जब आप किसी बात को कहते हैं तो आप वो कही, मतलब कही जा चुकी है बात, उसको आप अपने शब्दों में कह रहे हैं। मतलब आप जब कह रहे हैं तो वो प्रेजेंट में कही जा रही है बात, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? जो पास्ट में हो चुकी है। तो जब आप बोलेंगे तो आपका सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब बैक शिफ्ट करता है, मतलब टेंस बैक शिफ्ट होता है। आप पास्ट की कही हुई बात दोहराते हैं, इसलिए आपका प्रेजेंट टेंस जो है वो बैक शिफ्ट होता है। जैसे जहां पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बेसिकली प्रेजेंट के जितने भी वाक्य हैं वो आपके सारे पास्ट उसमें चले जाएंगे, क्योंकि आप कही हुई बात को दोहरा रहे हैं इसलिए। और विल का वुड हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट अगर सेंटेंस में दे रखा हो तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ज्यों के त्यों रहेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड रूल क्या है कि आपके ये रूल्स रूल्स कह लो या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो। ठीक है, आप जैसे समझना चाहो। सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, से टू को हम टेल में कन्वर्ट करते हैं। अगर खाली से दे रखा है तो उसको हम खाली से लिखेंगे।
और उसके बाद में यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये मैंने लिया हुआ है समझाने के लिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, दैट का प्रयोग होता है उसकी जगह पर, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की जगह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये याद करने वाला है। पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये आपकी कुछ कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। ये मैंने आपको प्रेजेंट वाले सारे रूल्स एक बार में क्लियर कर ही दिए कि प्रेजेंट जो भी है पास्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप पास्ट की बात को दोहरा रहे हैं इसलिए। अब कुछ जरूरी चीजें और हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं, जैसे चेंज टू प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में कैसे, उदाहरण के तौर पे समझिए, ये जो है, ठीक है, तो जो है वो आपका फर्स्ट, आपका सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट एस, जो कहता है, जिसने बोला, उसके अकॉर्डिंग, जैसे क्रांति टोल्ड मी, किसने कहा, क्रांति ने कहा, क्रांति क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो वो फर्स्ट पर्सन में हो गया। सेकंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसके लिए कहा जा रहा है, क्रांति टोल्ड मी, यानी मैं, मेरी बात हो रही है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिसके लिए बोला जा रहा है उसके लिए, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन के लिए कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन जैसे हिज, हिम हो गया, देयर आ गया, वो दे आ गया, तो इनके लिए कोई चेंज नहीं होगा, जो है मतलब हु बहु वही उतार के रख देंगे। अब चेंज इन टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ब, उसमें कैन का कुड में चेंज कर देंगे इंडायरेक्ट करते टाइम पे, मे का माइट कर देंगे, हैव टू को हैड टू में कर देंगे, मस्ट का मस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा या फिर हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा। कुड का कोई चेंज नहीं होगा, माइट का भी कोई चेंज नहीं होगा। ये जितने भी शब्द हैं जो ऑलरेडी चेंज हैं, कुड, माइट, शुड, वुड, अबाउट, ये कोई चेंज नहीं होगा इसमें। एग्जाम्पल, जो सेड ही कैन नॉट लीव, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट आ जाएगा। जो सेड दैट, ही का ही, कैन का कोड हो जाएगा, नॉट का नॉट, लीव का लीव, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले समझ में आना जरूरी है। अगर आपको सेंटेंस नहीं आते तो आप एक बार सेंटेंस की मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस का प्रयोग कैसे, कब, कहाँ, कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब चलते हैं बिल्कुल मेन क्रम बाई क्रम तरीके से पढ़ने के लिए। अब देखो, मैंने आपको बता दिया चैप्टर आपका नरेशन है। नरेशन को हमने दो भागों में तोड़ा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में तोड़ा है और इनडायरेक्ट स्पीच में तोड़ा हुआ है। डायरेक्ट स्पीच, जब स्पीकर यानी वक्ता की बात बिना किसी बदलाव के ज्यों की त्यों बताई जाए, तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उदाहरण, शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ इस समय, ठीक है। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हु बहु बात को कह दिया। राम सेड टू मी आई शैल टीच यू, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई शैल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका राम सेड टू मी, ये और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो आपका शुरू हुआ है वो आपका हु बहु बात जो राम ने कही वो आपने बोल दी, तो आपका ये डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में जब स्पीकर यानी वक्ता की बात में कुछ बदलाव करके बताया जाए, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे आपका ये हमने यहाँ पे ही इसका कर लिया है कन्वर्जन एग्जांपल के लिए, कि शी सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट आ गया। आई जो है किससे चेंज होगी, ये आई जो है हमारा क्या है, इस सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या, फर्स्ट पर्सन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फर्स्ट पर्सन वाला किस्सा जो बताया था, ये वाला यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ये आप SON सन से याद करना है आपको, ये ट्रिक है, ठीक है। SON सन मतलब S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, ये हमेशा ध्यान में रखना है। कब फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का यूज करना है, ये आपके आगे काम आएगा, इसलिए समझना जरूरी है। अब देखो सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जब शी सेड दैट उसके बाद में आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, आई यानी वो जो जिसने कहा उसके बारे में बात हो रही है, तो सी आ गया। कैन का कोड हो जाएगा नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, ठीक। राम सेड टू मी, राम सेड टू, देखो सेड के साथ टू आया तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मी का मी उतार के रख देंगे, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लिख दिया यहाँ पे। आई शैल टीच यू, आई राम के बारे में बात हो रही है, तो राम जो है सेकंड पर्सन में काउंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जगह ही आ जाएगा, ही वुड टीच मी। तो राम सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग वर्ब, आई शैल टीच यू रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो रिपोर्टेड वर्ब मैंने आपको बता दिया, जो स्टार्टिंग में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो शुरू होता है वो आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है। अब उसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड एड कंजक्शन, उसके साथ में एक कंजक्शन दैट आर, जो कि ये होता है दैट, ये दैट आर, उसमें तो उसमें कुछ कंजक्शन होते हैं। देखो अगर से है तो से का से ही रहेगा, से लगा एस लगा हुआ है तो सेज हो जाएगा, सेड का सेड हो जाएगा। जब भी ये टू लगा हो, ठीक, जब भी कहीं पे भी टू लगा हो तो से का टेल में, सेज का टेल्स में, सेड का टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब रिपोर्टेड स्पीच की बात करी जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्रोनाउन को चेंज करेंगे। प्रोनाउन SON यानी 1 2 3 यानी आपका सन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज में। ठीक है, अब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने ये बताया था आपको, चेंज द प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज किस में करेंगे? प्रोनाउन क्या होता है? जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आपका ही, शी, इट, विल, वी, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो वो जब प्रोनाउन चेंज होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस दे रखा है, जैसे जो सेड, तो ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे अगर कोई लगा होता, मी लगा होता, तो ये आपका मी ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। दोबारा तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको ये वाली चीज, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार ये। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। अब देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक, पहला पॉइंट नोट डाल के यहाँ पे लिख लेना, नोट 1 और यहाँ पे नोट 2। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, आइडियम, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये इसमें ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो हमेशा ही सत्य होने वाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और ट्रुथ क्या हो सकता है? जैसे जो हमेशा ही सत्य है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो ये हमेशा ही सत्य रहने वाला है, कि ऐसा नहीं कि आज घूम रही है, वर्षों से घूमती हुई आ रही है और वर्षों तक घूमेगी अपनी धुरी पर, तो वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आ जाता है। तो जितने भी सेंटेंस होंगे, जैसे सूर्य पूर्व से निकल के पश्चिम में छुपता है, तो ये हमेशा ही होता है, आज कल में नहीं हो रहा है, ये हमेशा ही होगा, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वहां पर कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, ज्यों की त्यों वो आपका सेंटेंस उठा के रख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। उदाहरण मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी देखो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कहानी क्या कह रही है। एग्जाम्पल में आपका सी सेज, आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, सी सेज, यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गया। आप देखो सी सेज आई एम अ लिटिल बिट नर्वस, सी सेज का सेज आ जाएगा यहाँ पे SAYAS सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट आ गया। आई किसके रेफरेंस में चेंज हो रहा है? ये आपका इसके रेफरेंस में चेंज हो रहा है, शी। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। क्यों? क्योंकि सी जो है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था चेंज होना, तो सब्जेक्ट आ गया आपका, तो यहाँ पे आपका आ गया दैट, आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह शी आपका यहाँ से आ गया। उसके बाद इज, क्योंकि एम है, शी की जगह इज आएगा, वो एम की जगह इज आएगा। अ लिटिल बिट नर्वस, अ लिटिल बिट नर्वस को जियो की त्यों उतार के रख देंगे। शी सेज, यहाँ पे शी, वो ही सेज आई कम हियर, तो ही सेज दैट ही कम हियर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट आ गया, आई की जगह ही आ गया, बाकी उतार के रख दिया। सीता सेज टू मी, अब सीता सेज, देखो टू आ गया तो टू का टेल्स में कन्वर्जन हो जाएगा। कहां पे बताया था मैंने अभी आपको? ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो से टू आ जाएगा तो टेल आ जाएगा, सेज एस लगा हुआ है तो टेल्स आ जाएगा, सेट टू लगा हुआ है तो टोल्ड आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सीता सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो सीता टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। ठीक, ही सेड सन राइज इन द ईस्ट, ही सेड, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है ये, अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही। ही सेड दैट सन राइज इन द ईस्ट, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सन राइज इन द ईस्ट उठा के पूरा का पूरा यही चिपका देंगे उस, और यहाँ पे टू लगानी है तो सेड आ जाएगा, खाली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे बस। सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट ऑल किया, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड उठा के रख देंगे। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसका मतलब ये है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। माई टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी मैंने अभी बताया, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उठा के ज्यों की त्यों रख देंगे, ये आपका ज्यों की त्यों रख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया, सेड लिख दिया। माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट आ गया। डेज बार, डेज नहीं है यहाँ पे,
डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, डेज यहाँ गलत लिख दिया, डॉग्स आएगा यहाँ पे, डॉग्स, ठीक है, डॉग्स, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, माई फादर सेड दैट डॉग बार्क, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, ठीक, कुत्ते हमेशा अजनबियों पर भौंकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उठा के ज्यों की त्यों रख देंगे, सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। ये कहानी आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ वाली पूरी खत्म हो गई। अब चलते हैं आपका अगले जो कॉन्सेप्ट है उस पे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, देखो ये सारा मैंने वही आपका लिया हुआ है, बस डिटेल में मैंने वहां पे आपको मतलब बताया था, लेकिन यहाँ पे और मैंने डिटेल में लिया हुआ है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्या ये रूल्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कब कहाँ कैसे चेंज हो रहा है, ये मैंने सब बताया हुआ है, वही मैंने डिटेल में आपका लिख दिया है जिससे आपको कोई भी चेंज या कोई भी दिक्कत समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए लिया हुआ है मैंने ये आपका, ठीक है। अब देखो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हुआ, सिंपल पास्ट दे रखा है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो वो कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और उसके बाद में अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो कोई चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे हैज हैव बीन ले रखा है तो उसकी जगह हैड बीन हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा, इज आर एम का वाज वर हो जाएगा, और वाज वर का हैड बीन हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डेट दे रखा है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम आपके एग्जाम्पल की तरफ, जिनकी बेसिस पे ये जो रूल्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिए हुए हैं वो उसके बेसिस पे ये कैसे वर्क कर रहा है वो समझते हैं। देखो इससे पहले कुछ एक दो चीजें और हैं वो समझ लेते हो। वैसे मैंने आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वही सब कहानी है कि चेंज ऑफ मॉडल्स, यानी शेल का शुड में, विल का वुड में, मे का माइट में, कैन का वुड में, वही जो मैंने पहले बताया था। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेना। टुडे ये स्पेस नहीं है भाई साहब इसमें, ठीक है, टुडे पूरा ओ है ये। टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे आ जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, अगो का बिफोर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। ये पूरी कहानी दे रखी है चेंज इन टाइम एंड प्लेस की। अब देखो सामने स्क्रीन पे, ही सेड टू मी शी इज रीडिंग अ बुक, क्या है, ही सेड टू मी शी इज रीडिंग अ बुक, ही टोल्ड मी दैट। अब इसको चेंज करेंगे कैसे, ही सेड टू मी, देखो सैड के साथ टू आया तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट, शी आ जाएगा, इज रीडिंग अ बुक, इज रीडिंग अ बुक, ठीक। मोहन सेड दैट आई, मोहन की जगह ही आ जाएगा, ठीक है। कैन का कोड आ जाएगा, नॉट हेल्प यू, यू की जगह मी आ जाएगा, एट दिस टाइम, दिस की जगह दैट आ जाएगा। कहां से उठाया, ये दिस की जगह दैट उठाया, और ये आपका मी यू है, यू की जगह मी आ गया, हेल्प का हेल्प आ गया, बाकी सब सेम ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक। अब उसके बाद में ही सेड आई राइट अ लेटर, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ये आपका हो जाएगा। क्यों, ये आपका प्रेजेंट उसमें है तो ये आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। शी सेड आई एम लिविंग इन पेरिस, शी सेड दैट शी वॉज लिविंग इन पेरिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। उस एग्जाम्पल और हैं जो जरूरी है समझना, वो और हम समझ लेते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब देखो स्क्रीन पर क्या है, सीता सेड आई ड्रॉप द कार, सीता कह रही है कि भैया मुझसे तो गाड़ी ना चले, वो ही कह रही है। अब हमने क्या करा है, सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आई का सी में कन्वर्जन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सीता क्या है, लड़की है, तो लड़की का सी में कन्वर्जन हो जाएगा। ड्राइव ड्रॉप दे रखा सेकंड फॉर्म, इसको कर देंगे हम ड्राइव यानी थर्ड फॉर्म। दकार का दाकार आ जाएगा, राधा सैड की जगह राधा सैड आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई की जगह सी, हेड की जगह हेड बीन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट। लेफ्ट का हेड बीन कमिंग, ठीक, शी हैड बीन कमिंग टू दिल्ली, ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं था ये। आई सेड आई हैड लिव्ड इन दिल्ली, आई सेड आई हैड लिव्ड इन दिल्ली, ठीक। ये उठा के पूरा का पूरा ऐसे ही उठा के रख दिया। दिस सेड आवर वर्क हैज बीन फिनिशिंग, दिस सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिशिंग, ठीक। मोहित सेड टू मी रोहन कैन डू दिस वर्क। अब देखो ये जैसे यहाँ पे हटा के दैट लगा दिया, अवर की जगह पे देयर आ गया, कहाँ से लिया था हमने देयर, ये यहाँ से लिया है अवर का,
देखो अवर यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, अवर का देयर होता है, ठीक है, अवर का देयर, THERE, देयर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके हमें बता देना, या फिर इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो वो भी समझ में आ जाएगी आपको। अब मुझे लगता नहीं, वैसे मैंने डिटेल में स्टार्टिंग में भी समझाया हुआ है आपको, फिर उसके बाद में वही सेम चीज मैंने दोबारा आपको समझाई है। उसके बाद में इतने सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका मोहित यहाँ पे चल रहे थे, दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिशिंग, दे सेड आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट आ गया, अवर का देयर आ गया, वर्क का वर्क हैज बीन, जैसे यहाँ पे उठा के हमने हैज बीन था तो हमारा वो हैड बीन हो जाएगा, फिनिशिंग का तो फिनिशिंग ही रहेगा, ठीक है। मोहित सेड टू मी, मोहित सेड टू दे रखा कंप्लीट तो टोल्ड आएगा, टोल्ड मी दैट रोहन कैन डू दिस वर्क, रोहन कुड डू दिस वर्क आ जाएगा। सरिता सेड टू मी ही हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours। अब ये आपका देखो क्या है, ये वैसे तो मैंने आपको होमवर्क में देने वाला था। यहाँ पे लिखेंगे सरिता सेड टू मी का टोल्ड में आ जाएगा, टोल्ड मी तो मी का मी ही रहेगा, ही सरिता टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours। ही किसकी बात कर रहा है, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो वो ही का ही में ही रहेगा। हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, ठीक, हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक। चलो आगे, सी सेड टू मी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, अब टुडे दे रखा है तो दैट डे आ जाएगा उसका, ठीक। अब यहाँ पे देखो, सी सेड टू मी, सी टोल्ड मी दैट दैट शी आएगी हटा के, शी वॉज नॉट फुलफिलिंग फ्यूलिंग वेल, अरे फ्यूलिंग लिख दिया यहाँ पे चचा, क्या करते हैं मेरे टाइपर, देखो फीलिंग आएगा यहाँ पे, FELLING, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, मीरा सैड दैट आ जाएगा, आई की जगह सी आ जाएगा, हैव बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा, लिसनिंग का लिसनिंग टू म्यूजिक, ही शी सैड SAID, सी सैड दैट माई, यानी माई की जगह हिज फ्रेंड गिवन हिम, मी की जगह हिम आता है हमेशा। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। कुछ मैंने 10 आपके सेंटेंस लिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में कुछ कुछ पूछे गए हैं, तो उन्हीं बेसिस पे मैंने आपके ये 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और आपको अगर कोई डाउट आता है तो उसके लिए मैंने आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अब प्रॉब्लम आपको क्या है, ये करने हैं आपको, वीडियो पॉज कर लीजिए अभी, जितने भी लोग यहाँ तक आ चुके हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को यहीं पॉज कर लें, उसके बाद इन सब 10 के 10 क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, लगाने के बाद देखें कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज अटक रही है। उसके बाद मैंने आपके, ये देखिए आपके आंसर भी मैंने साथ के साथ लिए हुए हैं, तो आप जब इनको देखेंगे तो आपको अपनी गलती का पता चल जाएगा और वहां से फिर आप अपना करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। अब अभी तक आपको मैंने जो पढ़ाया उम्मीद करता हूँ मुझे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितना बेस्ट दे सकता था मैंने दिया है, बट फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे कृपया करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताइए, और हाँ नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी आके वो बताइए। अभी तक आप मेरा नाम तो जान ही गए होंगे, मेरा नाम क्रांति है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको सारी PDF अवेलेबल हम कराते हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी नीचे दे रखी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय